अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका दोस्त मोहम्मद नवीद अंजम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया है जो बहुत ही आसान और नहायत ही इजी रेसिपी है, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। हमने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, आधा किलो करेले लिए हैं, 5 ग्रीन चिली ली हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, करी पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, टमाटर लिए हैं 2 अदद जिसका हमने छिलका उतार के यूज़ किया। आप हमेशा टमाटर का छिलका उतार के यूज़ करें, क्योंकि टमाटर का छिलका हमारे मैदे में जाके हज़म नहीं होता, वो प्रॉब्लम देता हमारे लीवर्स को। उसके बाद लिया है हमने ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक लिया हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। आज हम आपको प्याज करेला बनाएंगे। नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं, और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप हमने ऑयल डाला है, उसको फुल गर्म कर लिया है। अब हम उसमें करेला फ्राई करेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर रहा है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से फ्राई हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हमारा करेला फ्राई हो चुका है। अब हम चेक करेंगे ये पक गया कि नहीं पका, अच्छे से फ्राई हुआ कि नहीं फ्राई हुआ अच्छे से। ये देखिए, अब हमारा करेला फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे। अब हम सेम पैन लेंगे और सेम ऑयल लेंगे, उसमें हमारी चॉप की हुई प्याज डालेंगे। जो 4 अदद हमने मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की थी, अब उसमें डालेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। अब हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करें, क्योंकि हम लोग प्याज करेला बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे।
हमारा अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसके बाद इसमें ग्रीन चिली डालेंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपने चेक करके डालना है क्योंकि हमने करेले को भी नमक लगाया था। और अभी नहीं डालना, एंड पे डालना है चेक करके जब आप करेला इसमें डाल देंगे, क्योंकि करेले पे नमक अभी बाकी है। हमने उसको वॉश तो किया था लेकिन उसमें अभी नमक बाकी है थोड़ा। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हमारा टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले कड़ी पाउडर। मैं हमेशा कड़ी पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, रेड चिली बहुत कम ही यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर। उसके बाद हल्दी। उसके बाद ज़ीरा पाउडर। ये मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर फ्राई करके इनको पीसा है। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। अगर फ्राई किए होंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी से फ्राई हो जाएं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ करेले डालेंगे, क्योंकि प्याज करेला मेरी सबसे फेवरेट डिश है। और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम लोग हल्की आंच पे। अब हम इसमें नमक चेक करेंगे क्योंकि हमने करेले डाल दिए। अभी हमें पता चलेगा नमक इसमें कम है या ज़्यादा है। हमारा नमक थोड़ा कम है, हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालेंगे। हमारे करेले और मसाला अब अच्छे से मिक्स हो चुका है।
अब हम इसमें सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और लास्ट पे हम इस पर थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। लो नाजरीन, अब हमारा कीमा करेला रेडी हो चुका है। अब इसको इंजॉय करें। हम इसको अच्छे से धनिया और पुदीना इसमें अच्छे से मिक्स करते हैं। लो जी दोस्तों, हमारा कीमा करेला रेडी हो चुका है। आप इसको एंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ, और अपने दोस्त भाई नवीद अंजम को अपनी दुआओं में याद रखना। और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं।